अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है उसके हम लोग इफ़ेक्ट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मार्क रोई रिपोर्ट्स ऑन द इंक्रीजिंगली एम्बिशियस जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय scientists. Such is our dependence on fossil fuels, and such is the volume of carbon dioxide already released in the atmosphere that many experts agree that significant global warming is now inevitable. They believe that best we can do is keep it at reasonable level, and at present the only serious option for doing this is cutting back on our carbon emissions. सबसे पहले आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, यहाँ तक आपको समझ आ गई। यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ दिया ABCD, इसका मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स या कोई ना कोई मैचिंग का के क्वेश्चन ज़रूर हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नॉन, इन सबको अंडरलाइन कर लेते हैं। जो की वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाएँ ज़रा। आपको नज़र आ रहा है ना मैं कौन कौन से वर्ड्स अंडरलाइन कर ली हूँ। इसको भी अंडरलाइन करें, नेक्स्ट ये भी अंडरलाइन करें, इसके बाद ये अंडरलाइन करें, ये अंडरलाइन कर लें, ये अंडरलाइन कर लें, ये अंडरलाइन कर लें। सब हमने कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 27 to 29। राइट द करेक्ट लेटर A to H in boxes 27 to 29 on your answer sheet. Mention of a geoengineering project based on earlier natural phenomena. Mention of a geoengineering project based on natural phenomena. जो नेचुरल फिनोमिना पे हो वो हम लोगों ने वो सर्च करना है। सब पैराग्राफ में आप पहली पहली लाइन को देख लें। द concept of releasing aerosol spray into the atmosphere above the Arctic has been proposed by several scientists. This would involve using sulfur or hydrogen sulfide aerosol so that sulfur oxide would form clouds, which would in turn lead to global warming. The idea is modeled on historic volcanic explosions such as that of Mount Pinatubo in the Philippines in 19, which led to a short-term cooling of global warming. अब यहाँ पे देख लें ज़रा, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। Also synchronize that it is possible to preserve the ice sheets of Greenland with the reinforced high tension, preventing icebergs from moving into the sea. Meanwhile, in the Russian Arctic, geoengineering plans include the planting of millions of birch trees, whereas the region's native evergreen pines shade the snow and absorb radiation. हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? डी। यहाँ पे उन्होंने नेचुरल फिनोमिना जो है वो क्रिएट किया था। एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल यूज़ ऑफ जियो इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे देख लें ज़रा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। जियो इंजीनियरिंग हैज़ बीन शोन टू वर्क एट लीस्ट ऑन स्मॉल लोकलाइज्ड स्केल फॉर डेकेड्स। मैनी May Day paradise in Moscow have taken place under blue skies. Aircraft having deposited dry ice, silver iodide, and cement powder to disperse clouds. Many of them schemes now suggested look to do the opposite and reduce amount of sunlight reaching the planet. उन्होंने क्या किया था, डिस्पर्स किया था क्लाउड्स के ऊपर ताकि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है कम करने के लिए। आंसर हमारा क्या है, एग्जाम्पल ये दी हुई है उन्होंने। A common definition of geoengineering. Geoengineering की डेफिनेशन क्या है? Such is our dependence on fossil fuels, and such is the volume of carbon dioxide already released in the atmosphere. ये हमारी जो है ना डेफिनेशन है।
पहला पैराग्राफ हमेशा जो होता है वो डेफिनेशन के लिए आता है। आंसर क्या है हमारा? ए। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा समरी पे। जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, वन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32-36 है। प्रोसीजर क्या है और उनका एम क्या है? पुट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम फार अबव अर्थ। हम ढूंढेंगे कि अर्थ का लफ्ज़ किधर है। टू क्रिएट अ डैश दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ। क्या बनाने के लिए? दैट वुड रिड्यूस, जो कि रिड्यूस करेगी द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ। अब हमने फोकस किस, टू क्रिएट, क्या चीज़ क्रिएट करती है? क्रिएट अ डैश दैट वुड रिड्यूस, रिड्यूस जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारा आंसर आएगा। ये आ गया रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द प्लैनेट। द मोस्ट आई कैचिंग आइडिया फॉर सजेस्टेड प्रोफेसर टिलियन। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? क्रिएट। अब देखिए जरा, क्रिएट का सिनोनिम क्या हो सकता है? टू क्रिएट अ डैश दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ। यहाँ से पढ़ें। हिज स्कीम वुड एम्प्लॉय अप टू 16 ट्रिलियन मिनट स्पेसक्राफ्ट ईच weighing about 1 gram to form a transparent sunlight refracting sunshade in an orbit 1.5 million kilometers above the earth. Form a transparent sunlight reflecting sunshade। हमारा आंसर क्या है? sunshade। प्लेस प्लेस दैट इन द सी। अब समंदर के, आप समंदर के अंदर आपने क्या रखना है? पहला हमारा आंसर यहाँ पे था। अब नेक्स्ट जो है ना, इसी के आगे चलते जाए। प्लेस क्या होता है? रखना। डिपॉजिट क्या होता है? जमा करवाना। डिपॉजिट आयरन इन द ओशन। ओशन मतलब सी। आयरन। टू इनकरेज डैश टू फॉर्म। अब किस चीज़ को इनकरेज करना? टू इनकरेज डैश टू फॉर्म। क्या बनाना है इसका? टू इनकरेज डैश टू फॉर्म। ग्रोथ ऑफ एलजी। ग्रोथ मतलब फॉर्म। आयरन इन द ओशन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एलजी। टू इनकरेज टू फॉर्म। Release aerosol sprays into the stratosphere to create dash that would reduce the amount of light reaching Earth. To create dash that would reduce the amount of light reaching Earth. आप क्या क्रिएट करें जो कि रिड्यूस करे लाइट को ज़मीन पे पहुंचने से। यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। This would involve using sulfur or hydrogen sulfide aerosol so that sulfur dioxide would form clouds, which would in turn lead to a global dimming. Form clouds. Fix strong dash
टू ग्रीन लैंड आइस शीट्स। ग्रीन लैंड आइस शीट्स किधर है? ये आ गया ग्रीन लैंड आइस शीट्स। नेक्स्ट है फिक्स फिक्स स्ट्रॉन्ग टू ग्रीनलैंड आइस शीट्स। ग्रीनलैंड आइस शीट्स हम देखेंगे किधर है। पहला हमारा आंसर किधर था? यहाँ तक था। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, यहाँ पे आ गया आइस शीट्स ऑफ ग्रीनलैंड विद री इन्फोर्स्ड हाई टेंशन केबल्स। फिक्स स्ट्रॉन्ग टू ग्रीनलैंड आइस शीट्स। क्या है आंसर हमारा? हाई टेंशन केबल्स। फिक्स स्ट्रॉन्ग केबल्स टू ग्रीन आइसलैंड शीट्स। To prevent icebergs moving into the sea. Plant trees in Russian Arctic that would lose their leaves in winter to allow the dash to reflect radiation. हमने ढूंढना क्या है? रशियन आर्कटिक टू अलाउ द डैश टू रिफ्लेक्ट रेडिएशन। अलाउ, अलाउ का सिनोनिम क्या होता है? परमिशन। ढूंढना क्या है हम लोगों ने? रशियन आर्कटिक। ये आ गया हमारा रशियन आर्कटिक। Plants include the planting of millions birch trees, whereas the region's native evergreen pines shade the snow and absorb radiation. Absorb radiation. Pines shade snow to allow the snow to reflect radiation. यहाँ पे देख लें ज़रा। Absorb radiation. Pines shade the snow and absorb radiation. Plant trees Russian are that would lose their leaves in winter to allow the dash to reflect radiation snow. Next page. Change the direction of dash to bring more cold water into ice forming areas. Change the direction of dash. यहाँ तक हमारा जो लास्ट था वो यहाँ तक था। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे कि वो किधर है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए ज़रा। लीव्स इन विंटर thus enabling radiation to be reflected by the snow. ये भी उसी का आंसर है। यहाँ से भी हम आंसर दें। enabling radiation to be reflected by the snow. Rerouting rivers Rerouting Russian rivers to increase cold water flow to ice forming areas could also be used to slow damming, say some climate scientists. Change the direction of reroute क्या होता है? डायरेक्शन। रशियन रिवर्स डायरेक्शन का सिनोनिम क्या है? री रूट। नेक्स्ट पे आ जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 37 to 40। मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट साइंटिस्ट्स A to D। ये साइंटिस्ट हैं ABCD: रॉजर एंजल, फिल रॉश, डॉन लूंट, मार्टिन सुमरकन। अब हम देखेंगे कि इन सब ने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रॉजर एंजल को। और रॉजर एंजल किधर है? ये आ गया, प्रोफेसर रॉजर एंजल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोनिया।
Many of the schemes now suggested to to do the opposite and reduce the amount of sunlight reaching the planet. The most eye-catching idea of all suggested by Professor Roger Angel of the University. His scheme would employ up to 16 trillion minute spacecraft, each weighing about 1 gram, to form a transparent sunlight reflecting sunshade in an orbit 1.5 million kilometers above. This could argue and Angel reduce the amount of light reaching the Earth by 2%. इसमें से हमारा आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे आ गया प्रोफेसर रोजर। और दोबारा हम इस जियो इंजीनियरिंग हैज़ बीन शोन टू वर्क एट लीस्ट ऑन स्मॉल लोकलाइज स्केल फॉर decades में blue skulls aircraft having deposited dry ice, silver iodide, and cement power to dispel clouds. Many of the schemes now suggested look to the opposite to reduce the amount of light reaching the plane. अब कहते हैं कि उन्होंने इसको ज़मीन पे पहुंचने के लिए बड़ी कोशिश की है, लेकिन एंड पे उन्होंने क्या बताया इसका कि सिर्फ एंजल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ बाय 2%, सिर्फ 2% ही जो है वो उसको रोक सकें। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? Research into non-fossil fuel based fuels cannot be replaced by geoengineering. आंसर क्या है हमारा? ए। फिल रॉश ये किधर है? यहाँ पे देख ले ज़रा, फिल रॉश। But will such schemes ever be implemented? Generally speaking, those who are not cautious about geoengineering are the scientists involved in the research. Angel says that his plan his plan is no substitute for developing renewable energy, the only permanent solution. एंजल यहाँ पे भी कह रहा है, एंजल सेज दैट हिज प्लान इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर डेवलपिंग रीन्यूएबल एनर्जी, कोई भी उसका सब्सिट्यूट नहीं है. And Dr. Phil Roche of the US-based laboratory is equally guarded about the role of geoengineering. All of us agree that we were to end geoengineering on a given day, then the planet would return to its pre-engineered condition very rapidly and probably within 10 or 20 years. That's certainly something to worry about. वो भी यही कहता है कि जो सारी चीज़ें हैं वो वापस चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर हम लोग वापस अपनी कंडीशन में आ जाएंगे. तो हमारा आंसर क्या है फिल रॉश का? ये कहते हैं 20 साल तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो क्या आंसर है हमारा? बी. समझ आ गई आपको? सॉरी. नेक्स्ट कौन है? डान लूंट. A further risk with geoengineering project is that you can overshoot, says Dan Lute from the University of Bristol, who has studied the likely impacts of the sunshade and aerosol schemes on the climate. You may bring global temperature back to pre-industrial levels, but the risk is that the poles will still be warmer than they should be, and the tropics will be cooler than before industrialization. To avoid such a scenario, Lord says Angel's projects would have to operate a half strength, all of which reinforces his view that the best option is to avoid the need for geoengineering altogether. It may be necessary to limit the effectiveness of geoengineering projects. क्या कहता है उसको लिमिट में लेके आए. Avoid the need for geoengineering altogether. किसी को हद में रखना मतलब अवॉइड करना. लिमिट का सिनोनिम क्या है? अवॉइड. आप साथ साथ सिनोनिम भी लिख सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पे है ज़रा मार्टिन सुमेरकॉन. ये क्या कहता है? इसका आंसर क्या है हमारा? सी. मार्टिन सुमेरकॉन.
According to Dr. Martin Sumerkon, climate change advisor for the World Life, human induced climate change has brought humanity to a position where we shouldn't exclude thinking thoroughly about this topic and its possibilities. Has brought humanity to a position, has brought a humanity where we shouldn't exclude thinking, जहाँ पे हम अपनी सोच को बाहर नहीं निकाल, thoroughly about this topic and its possibilities, इसके बारे में और जो कुछ इसके मुताबिक हो सकता है वो सब कुछ। ये क्या है? जियो इंजीनियरिंग इज अ टॉपिक वर्थ एक्सप्लोरिंग, थिंकिंग thoroughly about this topic and its possibilities. जियो इंजीनियरिंग इज जस्ट इज आ टॉपिक वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर अभी तक किसी ने वर्किंग नहीं की। ये था आज का हमारा लेक्चर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया।